हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सुदेश क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब बढ़िया होंगे, या फिर अपने चैनल पे आने के बाद तो बढ़िया हो ही गए होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे मिरर्स पे। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और उनकी मैग्निफिकेशन के हम न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उनसे न्यूमेरिकल सोल्व हो ही नहीं पाते, बट आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, सब हो जाएंगे। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल्स से हम स्टार्ट करेंगे और कब हम हायर लेवल तक पहुँच जाएंगे, कब मुश्किल वाले भी आप सोल्व करने लग जाओगे, आपको भी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी साइन कन्वेंशन पे, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पे। पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपको साइन कन्वेंशन ही नहीं पता होगी, मिरर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, मैग्निफिकेशन ही नहीं पता होगा होती क्या है, तो आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाएंगे। उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं अभी बता देती हूँ, ये तो बताना ही पड़ेगा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, जहाँ पे v क्या है, v होता है इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f क्या होती है, f होती है फोकल लेंथ, जो भी हम मिरर यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ। ध्यान रखेंगे, आज हम सिर्फ मिरर्स के क्वेश्चन करेंगे, लेंस के नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है। आपको साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। साइन में एक प्लस माइनस में गड़बड़ हुई और आपका फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक में इमेज डिस्टेंस क्या होता है कि मिरर से हमें जितने भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करने होते हैं, पोल से मेजर करने होते हैं। तो पोल से देखेंगे इमेज कहाँ पर बन रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से देखेंगे ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से देखेंगे फोकस कितनी दूरी पे है। ठीक है, और आपको ये बता दिया था मैंने, इधर वाले सारे पॉजिटिव लेने होते हैं साइन, उधर के डिस्टेंस के साइन सारे उल्टा बता दिया क्या, सॉरी, आपको बता दिया था कि यहाँ पे मान लो ऐसे एक्सिस की तरह इस साइड के सारे डिस्टेंस हमें पॉजिटिव लेने होते हैं पोल के, और पोल के इस साइड के सारे डिस्टेंस हमें नेगेटिव लेने होते हैं। ठीक है, और हाइट भी ऐसे ही ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव लेनी होती है। पूरा आपको इसकी फुल डिटेल आपको जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा उसमें आपको मिल जाएगी। अच्छे से पहले वो देखना जरूरी है। बेशक 10 मिनट हमें फालतू लग जाए, लेकिन आपको अच्छे से समझ में तभी आएगा। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन थी -v/u। ठीक है, तो चलिए फिर 1/1 मैं क्वेश्चंस लिखती जाती हूँ और एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। बिल्कुल ग्रेजुअली करते जाएंगे, बिल्कुल आसान से शुरू करेंगे और कब टफ तक पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलने वाला है। वो बिल्कुल आराम से स्मूथली हो जाएंगे आपसे न्यूमेरिकल्स, टेंशन मत लीजिए आप। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले मैं आपको दूंगी, इसके लिए 10 सेकंड आप खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर मैं सोल्व करवाऊंगी। देखिए क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, यानी कि मैग्निफिकेशन दे रखी है, मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है +1। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन। चलिए 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप बताइए इसका क्या मतलब है। आप अपनी पेन और नोटबुक जो है साथ में लेकर बैठिए, साथ साथ आप भी इनको सोल्व करते रहिए, तभी आपको अच्छे से ये समझ में आएंगे, वरना तो बोर हो जाओगे फिर ऐसे ही देखते रहोगे तो। ठीक है, खुद से ट्राई करो कि हाँ मेरे से पहले आप कर रहे हो। ठीक है, तभी मज़ा आएगा इनको करने में, तभी इंटरेस्टिंग रहेगा अपना लेक्चर। ठीक है, चलो फिर देखते हैं मैग्निफिकेशन +1 होने का मतलब क्या है। पहले तो ये जानते हैं कि मैग्निफिकेशन की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन की हेल्प से हम बता सकते हैं नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज का नेचर जो है कैसा है। नेचर ऑफ इमेज का मतलब क्या है कि इमेज जो है रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैग्निफिकेशन, नेचर ऑफ इमेज बताने के लिए हमें देखना होता है कि मैग्निफिकेशन जो है ये पॉजिटिव है या मैग्निफिकेशन नेगेटिव है।
अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर नेगेटिव है मैग्निफिकेशन तो दैट मीन रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, ये जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है। और हमें पता भी है प्लेन मिरर कहा है इसने, तो प्लेन मिरर में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट भी होती है, ठीक है। दूसरा आप देखते हैं आगे नंबर वैल्यू जो है मैग्निफिकेशन से, एक तो हम नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं, दूसरा हम मैग्निफिकेशन से इमेज के साइज का आइडिया लगा सकते हैं, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज हम बता सकते हैं। कैसे कि अगर मैग्निफिकेशन का ये जो नंबर है, सिर्फ नंबर को ध्यान देना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज लार्ज इन साइज है, मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है तो इमेज स्मॉल इन साइज है। अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है तो यानी सेम साइज की इमेज है, कितने साइज की, जितने ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की इमेज भी है। तो यहाँ पर देखिए हम इससे क्या आइडिया लगाएंगे, पॉजिटिव आया हुआ है, इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, और 1 है यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है तो सेम साइज की इमेज बन रही है। तो व्हाट डज दिस मीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये इमेज जो है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज, ठीक है। आई होप सो सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें क्या करना है, जस्ट हम स्टेप बाय स्टेप जो दिया होता है वो लिखते जाएंगे और जो हमें फाइंड करना है वो हमें लिख लेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना होता है। तो देखिए क्या है, सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने 3 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मिरर हमें नहीं बताया कनकेव है कन्वेक्स है कि कौन सा मिरर है, हमें नहीं पता। हम रैंडम एक बार के लिए कोई भी ये मिरर मान लेते हैं, मान लो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये कनकेव हो सकता है, कन्वेक्स हो सकता है या प्लेन मिरर हो सकता है, लेकिन मिरर है इतना कहा है, ठीक है। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है, 3 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी पोल से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे और 3 सेंटीमीटर तक यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो गिवन है ना वो चीज़ें लिख लिया करो, या फिर ऐसे लिख लो कि गिवन है, हमें गिवन क्या क्या है कि यू हमें कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और अब ये देखिए आप वो एक्सिस आप लोग बना लिया करें साथ साथ कि इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव होती है एक्स की वैल्यू। तो ऐसे ये पोल से हम इधर आ रहे हैं तो ये यू कैसे आने वाली है, नेगेटिव लेना है। इसमें नहीं दिया हमें कि माइनस का 3 सेंटीमीटर है, हमें देखना है हमारे हिसाब से कि कौन से साइड आ रहा है, कि पोल से ये इस साइड है तो नेगेटिव, पोल से उस साइड है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो पोल से ये इस साइड है तो हम अपनी तरफ से लगाएंगे -3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v लिख लिया हमने, कितना दिया हुआ इज 12 सेंटीमीटर, ये कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई 12 सेंटीमीटर है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये इमेज भी कहाँ पे बन रही है, मिरर के सामने ही बन रही है, और कितने सेंटीमीटर पर, 12 सेंटीमीटर पर। तो पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे और 12 पर मान लो इधर कुछ इमेज बन रही होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इधर रियल और इन्वर्टेड बनेगी वैसे, ठीक है। क्योंकि एक ही केस है ना, एक ही मिरर ऐसा कनकेव मिरर होगा ये, फिर कनकेव मिरर में ही ऐसे इधर की साइड इमेज बनती है, प्लेन मिरर में तो उसके पीछे ही बनती है हमेशा, और कन्वेक्स में भी हमेशा उससे पीछे रहती है। तो अब अगर इस साइड इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इस डिस्टेंस को हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो -12 सेंटीमीटर हमने v ले लिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं और क्या कहा है इसमें, u और v हमने ले लिए और इनकी साइन कन्वेंशन भी देख लिया हमें कि प्लस के आएंगे या माइनस के आएंगे। मिरर का हमें नहीं बताया है कि कौन सा क्या है, कोई बात नहीं, पढ़ा रहने दो। बाकी पता चल भी रहा है कि कनकेव मिरर है, अगर नहीं भी पता चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए हमें क्वेश्चन क्या कहा, फाइंड मैग्निफिकेशन। हमें क्या करना है, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है,
ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के मिरर में दो फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रहने चाहिए। एक तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। दूसरा फॉर्मूला क्या था? माइनस ऑफ वी बाय यू। ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें ना ही तो इमेज की हाइट पता ना ही ऑब्जेक्ट की हाइट पता, तो हम ये फॉर्मूला यूज यहाँ पर नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? v बाय यू वाला। तो v भी है हमारे पास, u भी है, तो हाँ सेकंड फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या? माइनस का v बाय यू, माइनस फॉर्मूले में है ये लगाया एक, तो फिर v की वैल्यू क्या है? माइनस का 12 है, तो v की जगह माइनस का 12 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3 है, तो डिवाइड में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, कितना बच गया? मैग्निफिकेशन आ गई, एक माइनस तो बचा हुआ है ना अभी भी, तो मैग्निफिकेशन आ गई माइनस का 4। ठीक है। और मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, वैसे मत लिख देना माइनस का 4 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन क्या है? एक रेशियो है दो सेम क्वांटिटी का, तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन -4 आई है, तो इसका मतलब क्या आप बता सकते हो क्या है? क्वेश्चन में तो नहीं पूछा हुआ, मैं आपसे जनरल पूछ रही हूँ। माइनस का मतलब क्या? इमेज कैसी है? रियल और इन्वर्टेड है। नेचर ऑफ इमेज पता चल रहा है। 4 आ रहा है, 4 आने का मतलब क्या? m जो है ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, यानी इमेज कैसी होगी? लार्ज इन साइज होने वाली है। ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे यहाँ तक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए फिर अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर का यूज किया गया है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स रियल इमेज। ठीक है। कनकेव मिरर क्या? 3 गुना बड़ी इमेज बना रहा है। ठीक है। गिवन क्या है? हमें साथ साथ लिखते जाया करो, जो भी समझ में आ रहा होता है वो लिख देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे तो फिर भूल जाओगे कि पहली लाइन में क्या पढ़ा था। ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा लिख लेना चाहिए। तो एक कनकेव मिरर है, कितने गुना इमेज बन रही है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना बड़ी इमेज बन रही है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या दी हुई है? 3 दे रखी है। ठीक है। ऊपर से क्या कहा? 3 टाइम्स रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसी होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ नेगेटिव होती है, तो मैग्निफिकेशन इट मीन्स हमें दी हुई है -3। ठीक है। अगर हम सीधा 3 लिखेंगे तो इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, लेकिन इसने कहा है कि रियल इमेज है, तो रियल इमेज के लिए एक नेगेटिव हमें अपनी तरफ से लगाना है। अगर आपको ये प्लस माइनस लगाने समझ में आ गए ना, फिर तो सारे क्वेश्चन आपके बड़े आराम से हो जाएंगे। बस गड़बड़ ये प्लस माइनस में ही होती है। चलिए फिर अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ हमें। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। जैसे कि मान लो ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। अगर ऐसे समझ में ना आए तो थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लिया अगर ये पोल हो गया। मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पोल से इस साइड आना पड़ रहा है हमें, तो कैसा रहेगा डिस्टेंस? नेगेटिव। वेरी गुड। माइनस का 10 सेंटीमीटर हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि माइनस लेना है या प्लस लेना है। चलो एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, जहां पर भी वर्ड आ जाए इन फ्रंट ऑफ इट या फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर, चाहे वो इमेज हो मिरर के सामने, चाहे ऑब्जेक्ट हो मिरर के सामने, कुछ भी हो, मिरर के सामने वाले जो डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव ही लेने हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा हम मिरर के सामने ही रखेंगे। ठीक है। चाहे कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर है, चाहे कन्वेक्स मिरर है, चाहे प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही रखेंगे ना, तभी इमेज दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे रख दिया तो क्या दिखेगा? कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने आता है और मिरर के सामने वाले डिस्टेंस सारे नेगेटिव होते हैं। तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u जो है हमेशा ये माइनस का रहेगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है। क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने ही रखना है। अब देखिए क्या कहा, क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, डिकोड कर लिया हमने। आगे क्या कह रहा है ये? वेयर इज द इमेज लोकेटेड?
हमें बतानी है इमेज की लोकेशन, इमेज की लोकेशन यानी कि इमेज डिस्टेंस, कि इमेज कहाँ पे है, तो यानी कि हमें v फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल है, हो जाएगा। मैग्निफिकेशन दे रखी है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लें, निकाल सकते हैं हम v को। देखिए कैसे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का v/u। आप भी खुद से कीजिए कैलकुलेशन, अब तो कैलकुलेशन ही रहती है, आंसर मैच कर लेना आप। वैल्यूज रख देते हैं बस इनकी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले में है v हमें फाइंड करना, तो एज इट इज u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस को तो हटा देते हैं यहाँ से, और ये 10 यहाँ पे डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, और 10 3 30 माइनस का ही आएगा और v, ठीक है। और u अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो v भी क्या आया है, सेंटीमीटर में ही आएगा। तो v कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब v क्या है, इमेज, इमेज जो है ऑब्जेक्ट, ये सॉरी मिरर के सामने है, और कितनी दूरी पे है, पोल से 30 सेंटीमीटर दूरी पे है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है ना 5 सेंटीमीटर दूर, कहाँ से, इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। हाँ ध्यान रखेंगे कौन सा मिरर हमें दिया हुआ है, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। क्या साथ साथ रफ डायग्राम बनाते चलें, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, पहले थोड़ा सा रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ही बनेगा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ओके। अब क्या कहा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर रखा हुआ है कन्वेक्स मिरर के 5 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है। और फिर क्या कहा, कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, यानी ये वाली लेंथ जो है ये 10 सेंटीमीटर है। ये हम रफ बना रहे हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए हमें क्या करना है अब, कैलकुलेट द पोजीशन, चलो लिख भी लेते हैं साथ में, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर है, पोल से अब इस साइड है तो डिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी u वैसे भी हमें पता है हमेशा माइनस में ही होता है। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है, तो फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर के केस में उस साइड आती है, तो फोकल लेंथ कैसी ली जाएगी, प्लस की ली जाएगी, अगर कनकेव मिरर होता तो नेगेटिव होती। फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, कैलकुलेट द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। हमें कैलकुलेट क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज यानी v हमें कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन हमें कैलकुलेट करनी है, और नेचर बताना है। नेचर तो मैग्निफिकेशन का प्लस या माइनस देखकर हमें पता चल जाएगा कि नेचर कैसा है, कि रियल है, वर्चुअल है, कैसी है। और बाकी नेचर हम वैसे भी बता सकते हैं। कन्वेक्स मिरर है, याद करिए कन्वेक्स मिरर में 2 ही केस बन रहे थे, दोनों ही केस में इमेज कैसी आ रही थी, कैसी आ रही थी, हाँ वर्चुअल और इरेक्ट आती है, और स्मॉल इन साइज आती है। यानी कि अब इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया, आंसर का हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि वर्चुअल और इरेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन आएगी हमारी पॉजिटिव। देखेंगे क्या हमारे आंसर में भी पॉजिटिव ही आ रही है तो ठीक है, मतलब हमारा आंसर, अगर पॉजिटिव नहीं आ रही तो मतलब गलत है, क्योंकि हमें पता ही अभी कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है, हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा आंसर का ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए, स्मॉल साइज की बनती है तो यानी कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 भी आएगी, 1 से छोटी आएगी। दूसरी चीज, अगर हम रे डायग्राम थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो बनाकर देखें, तो पैरेलल वाली लाइन ऐसे जाती है, ये ऐसे लगेगा जैसे फोकस से आई होगी पीछे। दूसरा पोल वाली ले लेते हैं हम, ये टकरा कर इधर चली जाएगी और ये लगेगा उधर से आई होगी, यानी पोल और फोकस के बीच में इस साइड इमेज बनेगी, है ना। और इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं, यानी कि v हमारी आने वाली है पॉजिटिव, और आएगी 10 से कम, 10 के बीच में, क्योंकि फोकल लेंथ से फोकस से आगे तो जाएगा नहीं। तो देखते हैं क्या यही सब आ रहा है। एक बार के लिए अगर ये नहीं भी समझ में आया तो भी कोई बात नहीं,
इतना आपको समझ में आया कि ये चीज़ें हमें दे रखी है। u हमें पता है, f हमें पता है, हमें v फाइंड करना है और m भी हमें फाइंड करना है। हम अब तक दो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, एक तो मैग्नीफिकेशन का देखा -v/u वाला, एक हाइट वाला देखा हमने मैग्नीफिकेशन का। तो हाइट का यहाँ पर किसी का कोई जिक्र नहीं है, तो हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। दूसरा हमने मिरर फॉर्मूला देखा था 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पर देखिए हमें v हमें फाइंड करनी है, u हमें दी हुई है और f भी हमें दी हुई है। तो मिरर फॉर्मूला का यूज करके हम v की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, ठीक है, फिर करेंगे बाकी काम। पहले v की वैल्यू फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला आप लिख लेना 1/v + 1/u = 1/f है। 1/v, v की तो वैल्यू हमें निकालनी है, तो एज इट इज + 1/u, u की वैल्यू नेगेटिव होती है हमेशा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो -1/5 = 1/, फोकल लेंथ दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 कर दिया। अब यहाँ पे माइनस का 1/5 उसको उस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस का 1/5 हो जाएगा। तो 1/v हमारे क्या बन जाएगी, 1/10, ये एज इट इज ये उधर जाएगा तो प्लस का 1/5। अब एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम आ जाएगा इसका, 10 एलसीएम आएगा। अब नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, 10 1 जा, 10 1 पे जा रही है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, नीचे वाले से डिवाइड, 5 2 जा 10, 2 पे जा रही है, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया, 2 + 1 3 / 10। तो 1/v = क्या आ रहा है, 3 / 10। अब रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा, v = 10/3, ठीक है। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो लगभग क्या आएगा, थोड़े सा आइडिया के लिए देख लेते हैं, 3.333 ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए v हमारी पॉजिटिव आ रही है, v पॉजिटिव आ रही है, मतलब इमेज उस साइड बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। तो मिरर के पीछे ही बनती है कन्वेक्स मिरर में इमेज, आपको पता है। तो यहाँ तक मतलब अपना ठीक है काफ़ी हद तक, और 10 से कम भी आ रहा है। तो v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, v की वैल्यू नोट कर लेते हैं, चलो इसको इरेज कर दें। क्या आई है अपने पास, v की वैल्यू आ गई 10/3 आ गई। अब तो मैग्नीफिकेशन भी हम निकाल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, -v/u, तो माइनस एज इट इज v की वैल्यू रखेंगे, कितनी आई है, 10/3 डिवाइड में u की वैल्यू क्या है, -5, तो यहाँ पर -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या बच रहा है, 2 / 3, मैग्नीफिकेशन आ गई 2/3। इसको जब आप काटोगे कैंसिल करोगे तो लगभग क्या आएगा, 0.666 ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट है इमेज, नेचर बता सकते हैं हम, और वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है कन्वेक्स में, हमें पता है, तो मतलब ठीक है। और मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी आ रही है, यानी स्मॉल इन साइज है इमेज, तो नेचर में आप लिख सकते हो वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इन साइज, ठीक है। आई होप सो आपको आंसर वेरीफाई करने भी समझ में आ रहे होंगे कि हम आंसर वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें आंसर का आइडिया हो जाता है, ठीक है।